बिस्मिल्लाह। हेलो बच्चों, वेलकम टू इनोवेट एजुकेशन चैनल। टुडे we are here with one more of our example problem from your one more of your exercise problem rather from your NCERT textbook. The question number and the exercise I will mention in the description and the title bar. इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। और उसके बाद मैं ये कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। और एक चीज ये है कि इससे पहले भी मैंने कई ऐसे सारे वीडियोस बनाए हुए हैं मैथमेटिक्स के कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस के, तो वो क्वेश्चंस के मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं और सीख सकते हैं जैसे कैसे आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये सीबीएसई और स्टेट सिलेबस दोनों के लिए बेनिफिट होगा, दोनों को फायदा होगा इससे। तो चलिए पहले देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले इस टाइप के जब वर्ड प्रॉब्लम्स आए तो स्टूडेंट्स हमको मैसेज करते हैं या स्टूडेंट्स हमें बताते हैं कि भाई क्लास में बताते हैं सर वर्ड प्रॉब्लम्स हमको करने नहीं आते, हमको आप क्वेश्चंस दे दीजिए इक्वेशंस वाले, हमको आप क्वेश्चंस दे दीजिए प्रूव दैट वाले, हमको आप क्वेश्चंस दे दीजिए न्यूमेरिकल्स रिलेटेड ऑपरेशंस वाले, बट हमको वर्ड प्रॉब्लम्स बनाने नहीं आते। तो वर्ड प्रॉब्लम्स बनाने नहीं आने की और वर्ड प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हम निकाल नहीं सकने, why we are unable to extract the solution from a word problem, उसका रीजन ये है कि हम वर्ड प्रॉब्लम को समझने की कोशिश नहीं करते कभी भी। वर्ड प्रॉब्लम को लाइन बाय लाइन अगर हम समझने की कोशिश करें, उससे आंसर एक्सट्रैक्ट करने की अगर कोशिश करें तो आसानी से हमको वर्ड प्रॉब्लम समझ आ जाएगा। आधा प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाएगा अगर आपने वर्ड प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को अगर अच्छे से समझ लिया तो उसमें क्या दिया हुआ है और क्या हमको फाइंड आउट करना है, अगर हमने वो समझ लिया तो समझो हमारा आधा प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो गया। अब बचा आधा, वो हम क्या है कि स्टेटमेंट वगैरह को देखकर और जो है सो मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू हम उसको सॉल्व कर पाते हैं। चलिए देखते हैं आज का ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इस चैप्टर का। तो कौन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। एक वेसल है, वेसल यानी आप कोई भी एक बर्तन जैसा बोल सकते हैं, बर्तन है इन्वर्टेड कोन के शेप में। अब इन्वर्टेड कोन मतलब सीधा कोन कैसे होता है हमारा, सीधा कोन हमारा होता है ऐसे, और ये होता है इसका रेडियस और ये होती है उसकी हाइट और ये होती है उसकी स्लैंट हाइट। ये हमारी स्लैंट हाइट, ये हमारा रेडियस और ये हमारी हाइट। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन काफी आराम से करेंगे हम, तो वीडियो एंड तक देखिए और सुकून से देखिए, ठीक है। अब वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ, अब यहाँ पे ये कोन तो आ गया, राइट सर्कुलर कोन है। अब इन्वर्टेड कोन इन्होंने बताया है, इन्वर्टेड कोन का मतलब ये है अपसाइड डाउन, यानी ये जो पार्ट है ये होगा अप और ये जो पार्ट है ये होगा डाउन, यानी वो कोन कैसा होगा, इस तरीके से होगा। लेट अस सी, तो वो कोन होगा इस तरीके से और ये हमारा कोन हो गया, ये हमारी हाइट हो गई कोन की,
ये हमारा रेडियस और ये हमारी स्लैंट है, ठीक है। तो अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हाइट लिख लेते हैं, कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ओके। एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप, टॉप मतलब क्या, टॉप मतलब ये पार्ट है टॉप, और उसका रेडियस मतलब ये हमारा, ये है रेडियस। रेडियस कितना है, रेडियस है हमारा 5 सेंटीमीटर, ओके। तो हाइट है 8 सेंटीमीटर, रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, गिवन डेटा यहां तक आ गया। अब उसके आगे, इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम, यानी इसके मुंह तक, इस इस कोन के मुंह तक जो है, कोन के टॉप तक, कोन के फेस तक, इसके टॉप तक, इसके मुंह तक हमने, टॉप सरफेस तक इसको वाटर से फिल किया हुआ है, ठीक है, ये बता रहे हैं। तो अब उसके बाद क्या है, इट इज फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम व्हेन लेड शॉट्स मतलब स्फेरिकल होते हैं ऐसे, लेड शॉट्स, लेड शॉट्स ऐसे स्फेरिकल होते हैं, और स्फीयर है क्योंकि अब ये एक 2 डायमेंशनल सरफेस है, तो हम सिर्फ इतना ही बता सकते हैं सर्कुलर शेप में। और lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 सेंटीमीटर। अब इसका रेडियस कितना है, R1 इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये लेड शॉट्स हमने क्या किया है, लेड शॉट्स हमने ड्रॉप किए हैं इस पानी के अंदर, ये लेड शॉट्स हमने ड्रॉप किए हैं पानी के अंदर। तो जब हमने when lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out, यानी पानी क्या है, पानी इसमें से निकल के बाहर आता है, कितना, पानी यहाँ पे निकल के गिर जाता है, यहाँ से स्पिल आउट होके कितना, 1/4 of water spills out। Lead shots are dropped in water, water spilled out is 1/4 of वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी कोन को हमने फुल भरा हुआ था, उसका 1/4 वॉल्यूम वाटर बाहर आ गया, कब, जब हमने लेड शॉट्स इसके अंदर डाले। तो इन टर्न एक्चुअली व्हाट ही इज सेइंग, यानी इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि when lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out, यानी जितना the volume of lead shots dropped in water is equal to, यानी जितना वॉल्यूम लेड शॉट्स का हमने वाटर में ड्रॉप किया, उतना वॉल्यूम बाहर आया। तो the volume of lead shots dropped in water is equal to the volume
of water spilled out. ये कितना है? वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन वाटर is n into volume of one lead shot. n क्या है? नंबर ऑफ लेड शॉट्स। कई सारे लेड शॉट्स हमने यहाँ पे ड्रॉप किए हुए हैं। यहाँ पे देखिए कई सारे लेड शॉट्स हमने यहाँ पे ड्रॉप किए हैं कोन के अंदर। सो वी डोंट नो कितने लेड शॉट्स हमने ड्रॉप किए, तो उसको हम कंसिडर करेंगे n नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप किए हमने। तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन। सर 1/4 आपने क्यों लिया? क्योंकि क्वेश्चन में है कि when lead shot each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out और 1/4 of the water is spilled out, यानी 1/4 वॉल्यूम वाटर की कोन से बाहर निकल के आ गई। तो 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन हमको लेना पड़ेगा। दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द कोन। तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स क्या है? के वॉल्यूम ऑफ वन लेड शॉट क्या होगी? लेड शॉट क्या है? स्फेरिकल है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है? 4/3 इंटू पाई इंटू आर वन क्यूब। R1 क्या है? रेडियस ऑफ हमारा लेड शॉट का रेडियस है R1, ठीक है। और R1 क्या है? लेड शॉट का रेडियस है, ठीक है। और 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। यहां पे देखिए आर क्या है? आर क्या है? इट इज R is the radius of the cone. Height is the height of H is the height of the cone. R1 क्या है? R1 is the radius of the lead shot. ठीक है, तो यहां तक समझ आ गया आप लोगों को? आई होप समझ आ गया होगा। तो अब दोनों इक्वेशंस में से हम क्या क्या कैंसिल कर सकते हैं देखते हैं, चलिए। हाँ, देखिए यहां पर पाई इज ऑन बोथ साइड्स, पाई गेट्स कैंसल्ड। हमको लेबर वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है, तो पाई को हम कैंसिल कर देंगे। पाई वैसे भी हमारे प्रॉब्लम में दिया हुआ नहीं है, तो पाई को हम लेकर करेंगे भी क्या, ठीक है। तो n इंटू 4/3 इंटू R1 कितना है? दैट इज द रेडियस ऑफ लेड शॉट कितना है? 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1/3 इंटू रेडियस कितना है? रेडियस ऑफ द कोन कितना है? 5 स्क्वायर इंटू हाइट है 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे और हम देख सकते हैं 3 और 3 कैंसल हो जाता है क्योंकि बोथ ऑफ देम आर इन डिवीजन। तो यहाँ पे अननोन क्वांटिटी है n और बाकी सारी क्वांटिटीज मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम क्या करेंगे? n इज इक्वल टू 1/4 इंटू 5 स्क्वायर, 5 इंटू 5 ऐसे लिखेंगे, और 8 ये इधर का हो गया। और बिकॉज दिस is in multiplication now,
This is in multiplication now. This and these three are in multiplication. तो ये जब उधर जाएंगे राइट हैंड साइड की तरफ तो they will be in division. They will go in division. तो finally क्या होगा? They will go in division, and finally what we get is 4 into 0.5 into 0.5 into 0.5. This we will get. Now we start dividing. 4 ones are 4, 4 twos are 8, 2 ones are 2, 2 twos are 4. Now when we take it here, 0.5 ones are 0.5, 0.5, 10 ones are 5. Again this will be 0.5 ones are 0.5, 0.5, 10s are 5. And again 0.5 is there. So this 0.5 into 2, 0.5 into 2, it will become 1. It becomes 1.0. So we need not take anything. So n is equal to, न्यूमरेटर में क्या बचा 10 into 10, डिनोमिनेटर में क्या बचा 2 into 5, that has become 1. So डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा. तो finally what we get is n is equal to 100. ये एक नंबर है, there is no dimension or unit to this. तो finally what we got is this answer. So अगर आपको इसको और ब्रीफली समझना है तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के हिसाब से सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डेटा. गिवन डेटा इस प्रॉब्लम के स्टार्ट से देखेंगे हम. तो ये है कि कोन के ताल्लुक, कोन से रिलेटेड जो डेटा दिया हुआ है वो हम लिखेंगे. हाइट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंड lead shots of spherical shape. इनके बारे में क्या दिया हुआ है, R1 is equal to 0.5 सेंटीमीटर. तो ये डेटा लेने के बाद एक और चीज हमको दी गई है, वो ये है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर flown out of cone is equal to volume of lead shots dropped in cone. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन कोन. ये एक फिजिक्स के फेनोमेना यानी आर्किमिडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है. तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है. वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन कोन. तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन आउट ऑफ कोन कितना है, 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन. वॉल्यूम ऑफ कोन is equal to volume of lead shots dropped in cone. तो 4/3 pi into R1 cube into n. क्योंकि हमको नहीं मालूम है कि कितने लेड शॉट्स हमने ड्रॉप किए उस कोन, इन्वर्टेड कोन के अंदर. तो हमको जो है ना 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल आउट हुआ. तो हमको नहीं मालूम है, तो हम उस क्वांटिटी को, अननोन क्वांटिटी, नंबर ऑफ लेड शॉट्स को n कंसिडर करेंगे इस तरीके से. तो 1/4 ले लिया. वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू h इज इक्वल टू 4/3 पाई R1 क्यूब इंटू n. ठीक है. तो पाई
on both sides because it is in multiplication on both sides, so it can be cancelled. One more thing, 3 is also in 3 is in division on both sides, so 3 will get cancelled. तो हमारे पास यहाँ पे रह गया क्या, सिर्फ r square h by 4 is equal to r1 cube 4r1 cube into n। फिर हम जब इसको सॉल्व करते हैं, वी सॉल्व इट फॉर n, और r स्क्वायर h और r1 क्यूब की हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे। n इज इक्वल टू r स्क्वायर h डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4r1 क्यूब। तो r स्क्वायर h यानी r की वैल्यू क्या है, 5 है। 5 इंटू हाइट इज 8 डिवाइडेड बाय 4 इंटू R1 क्या है, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल लेड शॉट, तो वो है 0.5। तो हम 0.5 इंटू 0.5 लिखेंगे फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन। लेबोरियस वर्क हमको करना नहीं है, 0.5 मल्टीप्लाई करके 0.125 करना नहीं है। खामखा उससे जो है ना आपके स्टेप्स बढ़ जाएंगे और आपको प्रॉब्लम होगी। बाद में जब आप चेक करने जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 2 multiplied by 0.5 that will be 1 and 0.51 जा 0.5, 0.5 10 जा 5, again the same thing here, it will be like this। तो न्यूमरेटर में क्या बचा, 10 10 and 1, so 10 10 जा 100, और डिनोमिनेटर में क्या बचा, 2 into 0.5 that is 1, 1 into 1 into 1, finally it will be 100। अब ये जो n है ये हमारी desired value है, that is therefore number of lead shots thrown or dropped in the vessel is 100। This is a perfect answer। इस तरह के और अपने न्यूमेरिकल्स, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स अगर आपको सॉल्व किए हुए चाहिए तो यू कैन ऑलवेज कमेंट इन द कमेंट बॉक्स बिलो। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग, क्योंकि बहुत कम दिन बचे हुए हैं, 20-25 डेज आर लेफ्ट फॉर योर फाइनल एग्जाम्स, तो आप बोर्ड एग्जाम्स अच्छा लिखेंगे और अच्छे से पढ़ाई कीजिए और सुकून से इन प्रॉब्लम्स को एनालाइज करके, सुकून से इन प्रॉब्लम्स को रीड करके इसको सॉल्व करना पॉसिबल है। सॉलिड आपको 4 या 5 मार्क्स के लिए इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, काफी आसान आपके लिए हो सकता है। बस इसको आपने सुकून से पढ़ना है। दोस्त, 1 से 2 बार इसको अच्छे से अगर आप पढ़ेंगे तो इस प्रॉब्लम को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने इस प्रॉब्लम को एक्चुअली 2 टाइम्स सॉल्व किया यहाँ पे, सो दैट आपको पता चल जाए कि आपको कम से कम स्टेप्स में ऐसे सॉल्व करना है, रादर देन इसको एक लेबोरियस वर्क बना दिया जाए। पाई की वैल्यू भी ले रहे हैं और फिर जो है सो पाई की वैल्यू दोनों साइड्स रहने के बावजूद, दोनों साइड कैंसिल हो सकने के बावजूद, in spite of that we are just trying to keep the pi value and then multiplying 3.14 या 22/7, फिर उसको लेकर आप काफी परेशान हो रहे हैं। वैसा करने के बजाय इस तरीके से आप काफी आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली क्या है कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स में आपको, जब आपको कैपेसिटी या वॉल्यूम टाइप के क्वेश्चंस अगर आपको पूछे जाएं तो आप उसमें सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। कैपेसिटी या फिलिंग, वेसल फिलिंग या मोल्डिंग, इस टाइप के क्वेश्चंस जब भी आए, कैपेसिटी, वेसल फिलिंग या मोल्डिंग, एक शेप से दूसरे शेप में मोल्ड करने के क्वेश्चंस आए तो समझ जाना आपके यहाँ पे हमको उस शेप की वॉल्यूम फाइंड आउट करना है।
तो यहाँ पर हम वॉल्यूम फाइंड आउट करके काफी आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पसंद आया होगा। हिट द लाइक बटन, नए हैं इस चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज 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 put a few appreciative words in the comment section and put a like. It will encourage me to bring more and more such content. Thank you for your valuable time. Meet you in the next video. Keep watching Innovate Education channel. Thank you.